अस्सलाम वालेकुम। आज 842 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है, लेकिन मैक्सिमम 1740 पॉइंट प्लस तक गई थी मार्केट। तो आज दो सेशन हुए थे, तो आखिरी सेशन में आज मार्केट थोड़ा सा गिरावट का शिकार रही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वॉल्यूम्स को। वॉल्यूम 280 मिलियन का आज काम हुआ है, और 3 दिन का जो एवरेज चल रहा है वो 323 मिलियन है। और जो वैल्यू है वो 22 बिलियन का आज काम हुआ है, और 5 दिन का जो एवरेज चल रहा है वो 22 बिलियन ही चल रहा है। तो ये तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। इसके अलावा अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो फौजी फर्टिलाइज़र पहले नंबर पे है, एंग्रो एच, सिस्टम, ई फर्टिलाइज़र, HBL। ये टॉप 5 हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद मारी प्रेशर में रहा आज भी, OGDC, PPL, फौजी सीमेंट, बैंक अलबी, मैपल लीफ सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स आज डिप्रेस रहे और इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी है इंडेक्स में। इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरीज में की तरफ। कैटेगरी A+A में, अच्छा जी, कैटेगरी A+ के अंदर स्टॉक है AGL मुझसे मिस हो गया था और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, और तकरीबन जहाँ पर इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी वहाँ से 30% ये प्लस हो चुका है। तकरीबन CPHL की तरह इसने मूवमेंट दिखाई है। ठीक है, एक CPHL को मैंने पकड़ लिया, दूसरा मिस हो गया, तो इसका अफसोस रहता है, और मैं डेलिबरेटली इसको याद रखना चाहता हूँ ताकि मैं दोबारा ये गलती दोबारा ना दोहराऊँ। फौजी फर्टिलाइज़र भी कैटेगरी A+ में है, और ये 2-3 दिन से इसकी जो अलर्ट कैंडल है वो बनी हुई है, लेकिन मैंने इसको कल अपनी वॉच लिस्ट में शामिल किया है, तो जिसकी वजह से मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ये एंट्री बनेगी इसके अंदर फिर हम देखेंगे। फिलहाल मैंने इसके अंदर एंट्री नहीं ली। GCIL, तो इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, इसका आज हम चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा चांस लग रहा है मुझे इसके अंदर हो सकता है। अस्करी बैंक की इसने सपोर्ट ली है जी। इसका जब चार्ट देखेंगे आप तो बड़ी 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली है। बैंक अल्फा कैटेगरी A में है, बट अभी इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। इमेज ने भी आज सपोर्ट ली है 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर। सिस्टम कैटेगरी A में है। ASL इसने भी आज सपोर्ट ली है 45 की मूविंग एवरेज पे। AVN ने सपोर्ट ली है 45 की मूविंग एवरेज पे। सिनर्जी की बाइंग हमारी चल रही है, और CPHL की बाइंग चल रही है। ई फर्टिलाइज़र अभी करीब है, इसकी बाइंग ट्रिगर होने वाली है, अभी हुई नहीं है। फौजी सीमेंट की बाइंग चल रही है, जो मैंने ग्रीन किए हैं इनकी बाइंग चल रही है हमारी। GAL सुपर ट्रेंड में चल रहा है। 2-3 दिन मिस हो गए थे हमारे, हमने 14 तारीख से अपना बनाना शुरू किया जर्नल, तो ये मिस हो गया था। ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग इसने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये मिस हो गया। ठीक है, GATM ये कैटेगरी A में है, अभी इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। सरल भी बिल्कुल करीब है। इसका भी हम चार्ट को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अभी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई हमारी TKT के हिसाब से। वैसे अच्छा लग रहा है। सुई साउथ ने बहुत अच्छी सपोर्ट ली है। तो ये जो स्टॉक्स हैं कैटेगरी A में आज बहुत इंपॉर्टेंट रही हमारी। उसके चार्ट जब आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। कैटेगरी B में इसी तरह हम देख लें तो ABL में हमारी बाइंग चल रही है, और ABL में बाइंग चल रही है, AGP में बाइंग चल रही है, DG खान सीमेंट में, MTL में, एबर्ट, DCR और UBL में बाइंग चल रही है। ये हमारी कैटेगरी C है, और ये हमारी कैटेगरी D है। D- में हमारे पास EPCL है, ILP है, INIL है, मारी है, और PIHC है। मारी को फिर मैं वही कैटेगरी D में रखूँगा, D- में नहीं है, क्योंकि इसकी 200 की मूविंग एवरेज अभी तक ठीक नहीं हुई, जिसकी बोनस देने की वजह से, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हमें डेटा के अंदर इसको। तो इसके अलावा कैटेगरी D जो हमारा ऑक्टोपस है आज वो कैटेगरी D- से कैटेगरी D में चला गया है। तो ये हमारे कैटेगरी A और A+। इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, और स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा जी, KSE 100 इंडेक्स को अगर हम डिस्कस करें तो देखें यहाँ से मार्केट चली आज, यहाँ से, और उसके बाद फिर ये नीचे आ गई मार्केट। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा मार्केट के अंदर आज, और मार्केट तकरीबन सेकंड सेशन मतलब जब स्टार्ट हुआ ना तो इसने गिरना शुरू होगी मार्केट, और आखिर तक फिर आप समझ लें गिरती रही मार्केट। ये था जी हमारा KSE 100 इंडेक्स। उसके बाद है सुई साउथ को मैंने आपको बताया कि सुई साउथ ने यहाँ पर देख लें कि 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट ली है।
अच्छी मूव जा रही है। हमारी बाइंग अभी ट्रिगर नहीं हुई क्योंकि एक दिन का और फर्क रह गया इसके अंदर। लेकिन अगर आप बाइंग इसमें करना चाहते हैं, अगर आप टीकेटी को नहीं करते फॉलो, तो फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन अच्छा मौका ये है कि बाय करने के लिए 45-20 अगर सुई साउथ क्रॉस कर लेता है ना, तो फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 45-20 से ऊपर ही बहुत अच्छा है, दोबारा मूव बन सकती है। दोबारा जो अपना इसका जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो ट्रेंड चल रहा था, अपवर्ड ट्रेंड, वो कंटिन्यू हो सकता है अगर 45-20 अगर ये क्रॉस कर ले। इसके बाद है सरल। सरल को आप देख सकते हैं कि सरल ने भी तकरीबन देखें यहाँ पर इसने 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट ली और एक यहाँ पर इसने सपोर्ट ली है। तो तकरीबन 2 दफ़ा इसने सपोर्ट ले ली है और 2 अच्छी कैंडल्स बनी है सरल के अंदर। सरल भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये 114 रुपये 85 पैसे अगर ये क्रॉस कर लेता है तो बहुत अच्छा हो सकता है। सरल के ऊपर मेरी नज़र है, सुई साउथ के ऊपर मेरी नज़र है, लेकिन अभी इसकी अलर्ट कैंडल बनी नहीं है। एक आध दिन और लेगा। सरल का तो मेरा दिल कर रहा है, लेकिन मैंने एबीएल में जो गलती की थी वो सरल में नहीं करूंगा। एक आध दिन इसको और मैच्योर होने दूंगा, क्योंकि जल्दी करने से हमारी जो डिसिप्लिन है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन का प्रॉब्लम होता है। डिसिप्लिन से आपका माइंड ख़राब होता है। अगर मैंने आज एंट्री की इसके अंदर और मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं बार बार ये गलतियां करूंगा। तो मुझे डिसिप्लिन रहना है, एक दिन मुझे वेट करना है, थोड़ा सा प्रीमियम दे लूँगा, लेकिन मेच्योरिटी के ऊपर भी हम इंटर करेंगे जी, ठीक है। लेकिन आप जहन में रखिएगा सुई साउथ और सरल। इसके बाद है बीओपी। बीओपी की भी सेम स्टोरी है जी। पुराने इन्होंने भी देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने लिया है, आज सपोर्ट ली है। बैंक ऑफ पंजाब ने भी 45 की मूविंग एवरेज से 2 अच्छी कैंडल्स बनाई हैं। लेकिन टीकेटी में अभी ज़रा थोड़ा सा है, 1-2 दिन है इसके अंदर, अभी मेच्योर नहीं हुआ, तो अभी एक आध दिन की मज़ीद तेज़ी चाहिए। अगर तो मंडे को मार्केट तेज़ हो गई तो फिर मंगल के लिए हमारी 4-5 आइटम मुझे लगता है कि हमें बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं बैंक ऑफ पंजाब के अंदर भी वही सूरत हाल है। इसके बाद है GCIL, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज। इसको आप देखें, इसको आप स्टडी करें, और स्टडी में मुझे तो यहाँ पर टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और आज इसकी बाइंग भी हमारी ट्रिगर होगी है। मंडे को हम इसकी बाइंग करेंगे। अगर एक 19 रुपये 58 पैसे अगर ये क्रॉस होता है तो हम इसको बाई करेंगे। और अगर ये 19 रुपये 75 पैसे क्रॉस कर गया फिर ये बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप देखें, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ को। अगर आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है तो आप इसको गौर करें। अगर इसको आप डालते हैं, अगर वॉच लिस्ट में पक्का, फिर आप इसको मंडे को बाय कर सकते हैं। मैंने तो डाल लिया था। इसके बाद है लोड्स मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है, लेकिन मुझे नज़र आया एक अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगा ऐसा कि यार ये तो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसका जो तकरीबन 1 महीना पुराना इसने ब्रेकआउट दिया है, 1 महीना पुराना। तो 1 महीने का ब्रेकआउट इसने दिया है। 17 रुपये 25 पैसे इसने क्रॉस जब किया तो वो इसका 1 महीने का ब्रेकआउट था। और आज कल इसने क्रॉस किया 17 रुपये 25 पैसे, और आज क्लोज हुआ है 18 रुपये 92 पैसे। लोड्स भी मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप लोड में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और ये थी जी हमारे स्टॉक्स आज के, कैटेगरी A+, कुछ स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम अपना जर्नल को हम डिस्कस करेंगे। जर्नल बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है मेरा। पहले A और A+ सेगमेंट मेरा बहुत, मैं समझता था कि मेरा फेवरेट है, लेकिन अब जो जर्नल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आप उसके अंदर से कुछ सीख सकें। और अगर आपको समझ में आती है टीकेटी तो आप उसको अडॉप्ट कर सकें, और अगर समझ में नहीं आती तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, कुछ और आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू अगर आप काम करेंगे, कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, और वो जो वीडियो है जर्नल वाली वो आपने लाजमी देखनी है। थैंक यू वेरी मच।